Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 8. Last class हमने question answers discuss किए थे. In this lecture we are going to understand the definition as well as give reason. And आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा लॉ ऑफ रोटेशन. ठीक है, क्या होता है लॉ ऑफ रोटेशन? क्या है? बॉडी फ्लोट्स इन लिक्विड ओनली व्हेन इट्स वेट इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सो लेट्स से इफ आई हैव यूरेका जार, ठीक है, इसमें मान लो कि फ्लूइड है या वाटर है. ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे कलर से मैं ले लेता हूँ. अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को इसमें फ्लूइड में इमर्स किया तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा, उतना वॉल्यूम ये फ्लूइड बाहर आ जाएगा. ठीक, तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में बताया था, फ्लोटेशन में बताया था. अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस ऑब्जेक्ट पे एक ऊपर की तरफ, इस ऑब्जेक्ट को एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जो इस लिक्विड के वेट के बराबर होगा. किसके बराबर होगा? लिक्विड के वेट के बराबर होगा. ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट पे देखोगे तो दो फोर्स लग रहा होगा, एक तो इसका खुद का वेट और वेट ऑफ द फ्लूइड, जिसको मैं अपथ्रस्ट भी कहता हूँ, जिसको अपने अपथ्रस्ट भी कहते हैं. लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है? बॉडी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ओनली व्हेन इट्स वेट, इसका वेट इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इट इज वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. तभी ये फ्लोट करे, तभी ये फ्लोट करे. राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ, दैट इज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन. मतलब वेट ऑफ सब्सटेंस should be equal to weight of the fluid displaced, या फिर मैं इसको कह दूं that is upthrust, या फिर मैं इसको upthrust कह दूं. Then comes density. Density मैंने बार बार पढ़ाया. it's defined as the mass of a substance per unit volume. फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया बहुत बार, ये आपको अब हमेशा के लिए याद हो जाएगा. डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होता है, जैसे कि वाटर की डेंसिटी आप हमेशा के लिए याद रखना 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. मतलब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का कोई अगर आप जार लोगे या कोई आप कंटेनर लोगे, उसमें जो मास रहेगा वाटर का वो कितना रहेगा? 1 ग्राम का रहेगा. कितना रहेगा? 1 ग्राम का रहेगा. Then relative density is also, I think you should are very much aware of it. Relative density is the ratio of density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. हमेशा याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट. रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, कोई किसी तरीके की यूनिट नहीं होती है. फोर्स ऑफ बॉयंसी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, ये वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, दिस इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स. द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी व्हेन पार्टली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट. जो बॉडी पार्टली और या तो पार्टली या फिर कंप्लीटली फ्लूइड के अंदर है, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसको फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, या फिर बॉयंट फोर्स कहते हैं, या फिर अपथ्रस्ट कहते हैं. अलग अलग नाम है. अपथ्रस्ट भी बोल लो आप, बॉयंट फोर्स भी बोल लो, या फोर्स ऑफ बॉयंसी भी बोल लो, ये सारी चीज़ें. आई होप ये 4 डेफिनेशन आपको क्लियर होंगे. ठीक है, आपको याद भी हो गए होंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. याद रखना तो ठीक है, याद हो जाएगा आपको. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली. गिव रीजंस. पहला क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट. अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटी. मतलब रिलेटिव डेंसिटी जो आपका होता था वो क्या था, या है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. यही है आपका. तो क्या होता है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो आपको यूनिट क्या होती है? मतलब कोई यूनिट जीरो नहीं, यूनिटलेस होती है.
Related density is the ratio of density of substance to the density of water at 4 degree Celsius. Since it's the ratio of same quantity, ये same quantity है ना, इसीलिए आपका ये क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी का यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो आपको क्या मिलता है, यूनिट लेस मिलता है. सो इट डज नॉट हैव एनी यूनिट, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं है. ठीक है. देन डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर. देखो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अब थर्मल एक्सपांशन भी आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इसी चैप्टर में पढ़ा होगा थर्मल एक्सपांशन. थर्मल एक्सपांशन क्या होता है? थर्मल एक्सपांशन जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हो या जब आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, आपको पता होगा. जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम देखो डिनोमिनेटर में, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, राइट. इसलिए यहाँ पे पूछा गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. व्हाई? तो क्या है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस. Density is defined as the mass per unit volume. This shows that density is inversely proportional to volume. इसका मतलब क्या है? Density is inversely proportional to volume. मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा. That is the meaning of it, right? Which means if volume increases, density decreases. So this is the perfect reason of this particular question. ठीक है. Equal masses of different substance do not have same volume. इसका जो आंसर है ना, बहुत ही क्लियर कट आंसर है. क्लियर कट आंसर ये है कि इसका मतलब ये है कि different substance will have different substance will have different substance will have different density. Different substance will have different density. ठीक है. अब देखो, as we know the density of different substance is different because of the different physical property. अलग अलग substance की अलग अलग different physical property होती है, उसकी वजह से उसकी density अलग होती है. If the density is different, then for unit mass one it would have a different volume. देखो इसका मतलब क्या है, मान लो डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. कितना है? 7.874 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है. तो एक क्यूबिक सेंटीमीटर में इसके पास कितना है? 7.874 ग्राम. तो 1 ग्राम में कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू वुड गेट 1 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्यूपाइज करीबन इतना मिलेगा, 0.127 क्यूब. उसी तरीके से मान लो डेंसिटी ऑफ वुड इज 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा? तो 0.66 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट. ये क्या बोल रहा है? इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डज नॉट हैव सेम वॉल्यूम. 1 ग्राम ऑफ आयरन एंड 1 ग्राम ऑफ वुड डज नॉट हैव इक्वल वॉल्यूम, यही बताने की कोशिश कर रहा है. क्यों? बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंस विल हैव अ डिफरेंट डेंसिटी. अब यही एक और क्वेश्चन है इसी पे. इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस. यस डेफिनेटली. क्यों? जैसे कि मैंने कहा कि आयरन है, उसकी डेंसिटी मान लो 7.874 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना मास ये लेगा? कितना मास इसके पास रहेगा? 7.874 ग्राम रहेगा. उसी तरीके से मैं कहूँ इफ द डेंसिटी ऑफ वुड इज लेट्स से 1.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस मीन्स दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल हैव 1.5 gram. मतलब equal volume have different masses. Why? Again, the reason is same. The density of different substance is different. I hope you have understood these two questions. It was very simple, right?
बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो। द लोअर एंड ऑफ द हाइड्रोमीटर इज फिल्ड विथ मर्क्यूरी और लेड। आपको पता होगा हाइड्रोमीटर का मैंने डायग्राम बताया था आपको, ठीक है। तो एक इस तरीके से होता है और लोअर एंड जो होता है वहाँ पे मर्क्यूरी या डायमीटर से इसको ही रखा जाता है, सो दैट दिस इज अपराइट, एक सीधा स्ट्रेट रहे, इसीलिए इसको मर्क्यूरी या लेड से रखा जाता है। बॉडीज लाइक कॉर्क और वुड फ्लोट ऑन द वाटर। एक चीज समझो, कोई बॉडी फ्लोट कब होगा, जब उसकी डेंसिटी, इफ डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तभी ये फ्लोट होगा। क्या बोला, वी नो दैट इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट वुड फ्लोट। बॉडीज लाइक कॉर्क वुड हैज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, हेंस इट्स फ्लोट। वेरी सिंपल। An iron needle sinks in water but it floats in mercury of density 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो आयरन जो है ना उसकी डेंसिटी कितनी होती है, अभी बताया 7.874 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है, और वाटर जो होती है उसका 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। अब इसकी डेंसिटी इस वाटर से ज्यादा है तो सिंक होगी, लेकिन मर्क्यूरी में, मर्क्यूरी की डेंसिटी, मर्क्यूरी इज द डेंसेस्ट लिक्विड, याद रखना 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मर्क्यूरी की होती है, तो मतलब ये मर्क्यूरी में नहीं डूबेगा, ये आयरन मर्क्यूरी में नहीं डूबेगा, राइट, बिकॉज इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी कम है मर्क्यूरी के कंपैरिजन में। देन इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर। देखो सी वाटर का जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होगा फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में, और डेंसिटी अगर ज्यादा हुआ तो अप थ्रस्ट भी ज्यादा होगा। ये अभी फिलहाल के लिए याद रखो, हायर स्टैंडर्ड में इसका रिलेशनशिप पता चल जाएगा। अगर डेंसिटी ज्यादा होगा तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा, और अपथ्रस्ट ज्यादा हुआ तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा लिक्विड को डिस्प्लेस करने के लिए, बहुत कम लिक्विड को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कम वाटर को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो अगर कम वाटर को डिस्प्लेस करना है तो मतलब आसानी से आप स्विम कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज हायर देन डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर, द अपथ्रस्ट बाय द सी वाटर इज हायर देन दैट ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। देयरफॉर इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर देन इन फ्रेश वाटर, राइट, इट्स वेरी क्लियर। रिलेटिव डेंसिटी रिमेन सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बेटा, आपके एमकेएस सिस्टम है, मतलब केजी पर मीटर क्यूब है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो आप एक चीज समझो, चाहे केजी पर मीटर क्यूब में लो या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में लो, रिलेटिव डेंसिटी की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है, देयर इज नो यूनिट, ठीक है। तो उसकी वैल्यू भी सभी फॉर्म में, चाहे केजी पर मीटर क्यूब हो, ग्राम पर क्यूबिक, एक्चुअली भी यूनिट नहीं होती है, मतलब कोई भी फॉर्म में उसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। Since relative density has no unit, it would remain same in all the system of units. ठीक है, I hope these questions are clear. ठीक है, अगर कुछ भी डाउट हो तो do message me, WhatsApp me, and keep learning. Bye bye. Take care.